देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का सोमवार को 93 साल की उम्र में निधन हो गया। बता दें कि खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा का दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मोतीलाल वोरा के निधन पर राहुल गांधी ने दुख जताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और अद्भुत इंसान थे। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर सीएम ने ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने कहा है कि मोतीलाल वोरा जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस की सेवा करते हुए बिताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मोतीलाल वोरा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ दायित्वों के निर्वहन करने की उनकी अभिन्न शख्सियत के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मोतीलाल वोरा के निधन पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी शोक व्यक्त किया है और इसे कांग्रेस के लिए क्षति बताया। ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के पाए जाने के बाद भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। ब्रिटेन की उड़ान पर 31 दिसंबर तक रोक रहेगी। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने भी ब्रिटेन में आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की थी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि ब्रिटेन में उभर रहा नया कोरोना वायरस बहुत चिंता का विषय है। भारत सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण को लेकर न्यूज 18 ने सबसे बड़ा सर्वे किया है। सर्वे में 73% लोग कानून का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 27% लोग कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहीं सर्वे में जब यह पूछा गया कि क्या आप उन कानूनों के समर्थन में हैं जिसमें सरकार कहती है कि भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण होगा और फायदे में रहेंगे, इसके जवाब में 54% लोगों ने हां कहा, जबकि 30% लोगों ने ना कहा। न्यूज 18 ने जब उपज को एमएसपी पर बेचने की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल पूछे तो इस सवाल के जवाब में 68% लोगों ने सपोर्ट में जवाब दिया, जबकि 32% लोगों ने ना में जवाब दिया। वहीं न्यूज 18 के सर्वे में किसानों को अपनी उपज मंडियों के बाहर बेचने का विकल्प मिलना चाहिए या नहीं, इस पर सवाल पूछा तो इस सवाल के जवाब में 70% लोगों ने हां कहा, जबकि 30% लोगों ने ना कहा। न्यूज 18 के सर्वे में 61% लोगों का कहना था कि नए कानून के किसानों को उपज की बेहतर कीमत मिलेगी, जबकि 39% लोगों का कहना था कि नए कानून से फसल की बेहतर कीमत नहीं मिल पाएगी। कृषि कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है, इस सवाल के जवाब में 49% लोगों ने कहा कि विरोध राजनीति से प्रेरित है। वहीं 33% लोगों ने इसका जवाब ना में दिया। सर्वे में किसान आंदोलन को बंद करने के सवाल पर 57% लोगों ने हामी भरी है, जबकि 43% लोग विरोध प्रदर्शन जारी रखने का समर्थन किया है। वहीं न्यूज 18 राजस्थान ने प्रदेश के किसानों का सर्वे किया तो कृषि कानून के समर्थन में 76% किसान नजर आए, जबकि 24% किसान कानूनों के विरोध में हैं। कृषि कानूनों को लेकर न्यूज 18 के सर्वे को लेकर नेताओं के रुझान भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया सर्वे को सामयिक करार दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि जब भी किसान मामले में बड़ा परिवर्तन होता है, छोटा मोटा विरोध लाजमी है। साथ ही राठौर ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इस सर्वे ने इस बात की पुष्टि कर दी है। किसान आंदोलन को लेकर न्यूज 18 ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक सर्वे किया और इस पर कुछ किसानों ने कहा कि जो किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वो लोग राजनीति कर रहे हैं। वहीं कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों पर कुछ किसानों ने कहा है कि नया कानून किसानों के हित में है और इसके आगे चलकर किसानों को बेहतर दाम मिलने वाले हैं। किसानों का आंदोलन का जारी है और किसान प्रदर्शन स्थलों पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। हरियाणा में किसान 25 से 27 दिसंबर तक हाईवे के टोल प्लाजों पर प्रदर्शन करेंगे। भरतपुर में किसान मजदूर संवर्धन संघर्ष समिति की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान समिति के संरक्षक और पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन के समाधान का रास्ता न तो बीजेपी के पास है और न कांग्रेस के पास है। जम्मू कश्मीर में कई चरणों में हुए जिला विकास परिषद चुनाव का परिणाम आज आने वाला है। इस मतगणना से 280 डीडीसी सीटों के लिए 2178 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी। कोरोना पर सीएम अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की। सीएमआर में कोरोना के हालात, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तैयारी पर चर्चा की।
आतिशबाजी पर प्रदेश सरकार सख्त है। सरकार ने नए साल पर आतिशबाजी पर रोक लगाई है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि नए साल पर आतिशबाजी न करें, दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एक्शन में नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के मुद्दे पर डोटासरा ने अधिकारियों के साथ बातचीत की। खेल मैदान और स्कूलों में जमीनों के बजट पर मंथन किया। यूडीएफ मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 2800 करोड़ रुपए के विकास के प्रोजेक्ट का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। श्री गंगानगर के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला समीक्षा बैठक की। बैठक में फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं की पर चर्चा की। इस दौरान विधायक राजकुमार गौड़, एमएलए जगदीश जांगड़ भी मौजूद रहे। एक साल बाद राजस्थान पाठ्यक्रम पुस्तक मंडल शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यास ने 19वीं बैठक की। पाठ्य पुस्तक मंडल भवन में हुई इस बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी अगुवाई की। बैठक में शिक्षक, स्कूल और स्टूडेंट्स के हितों में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भरतपुर जिले में यूपी की कुख्यात देवराज और प्रमोद फौजी गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी। उप उद्योग नगर थाना पुलिस और डीएसटी की बड़ी कार्रवाई में गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के बदमाश भरतपुर शहर में चैन स्नैचिंग कर रहे थे। कोटा शहर में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। मोटरसाइकिल सवार जलदाय विभाग के हेल्पर सुभाष चंद्र कोहली को गुस्से से भरे मिनी ट्रक ने कुचल दिया। घटनास्थल पर ही सुभाष की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार में गम का माहौल है। अलवर में जिला पुलिस की टीम ने सूर्यनगर में हुए हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था। भीलवाड़ा के फुलिया कला थाना क्षेत्र से धनोप माता मंदिर से चोरी मामले का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा ने पर्दाफाश कर दिया। मामले में पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से सर्राफा व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के इस्तेमाल में लाए गए वाहन को भी बरामद किया है। चित्तौड़गढ़ के भटवाड़ा कला गांव में सड़क किनारे एक नवजात बच्ची मिली है। नवजात की सूचना मिलने पर गंगरार ने मौके पर पहुंच गए और बच्ची के बारे में जानकारी ली और बच्ची को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया। जोधपुर के पिपाड़ दाना क्षेत्र में एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर के साथ बस में मारपीट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने बीएसएफ के जवान को बुरी तरह से पीटा है। सीकर जिले के ग्रामीण इलाकों में जमीन के अंदर खनिजों की जांच के लिए चलाए जा रहे हेलीकॉप्टर सर्वे को लेकर ग्रामीणों में खासी उत्सुकता बनी हुई है। दरअसल हेलीकॉप्टर के नीचे एक बड़ा एंटीना लगाया हुआ है और हेलीकॉप्टर काफी नीचे से रोज उड़ान भर रहा है। प्रदेश में 20 जिलों में 90 निकायों में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने चुनाव की तैयारियों के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर नई भर्तियां जारी करने की सरकार से मांग रखी। अपनी मांगों को लेकर राज्य भर से अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे और नई भर्तियों की मांग की। दौसा में निकाय अध्यक्ष के चुनाव में जहां कांग्रेस ने परचम लहराया था, वहीं उपाध्यक्ष के चुनाव में भी कांग्रेस का जलवा बरकरार रहा। दौसा के 3 निकायों में उपाध्यक्षों के लिए चुनाव हुआ। तीनों ही सीटों पर पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। मरुद्रा में अब 20 जिले के 90 निकायों के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने संबंधित जिला कलेक्टर्स के साथ वीसी के माध्यम से बैठक की। बैठक में उन्होंने चुनाव की तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। बारां जिले के नगर परिषद बारां और अंता नगर पालिका में हुए उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। दोनों ही जगह कांग्रेस के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के जिला कारा अलवर में पेंशनर दिवस के मौके पर लोगों को मास्क और काढ़े का वितरण किया गया। केंद्रीय सरकार पेंशनर एसोसिएशन के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलवर जिले में राजस्थान पटवार संघ की ओर से पटवारी हक यात्रा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली कंपनी बाग से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और यहां पर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर राजसमंद में भी पटवारियों ने काम बंद रखा। संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला पटवार संघ से लेकर कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकालकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। अलवर के क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालय का परिवहन विभाग के राजस्थान एडिशनल कमिश्नर महेंद्र सिंह खींची ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें बकाया वसूली के टारगेट पूरे करने के निर्देश दिए।
पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि भरतपुर सांसद को छोड़कर भाजपा मुक्त हो गया है और सभी निकायों में कांग्रेस का ही कब्जा हो गया है। साथ ही सातों विधानसभा में भी कांग्रेस के ही विधायक हैं। प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर भाजपा विरोध के अलग अलग पैंतरे आजमा रही। महिला मोर्चा के आह्वान पर सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। राजसमंद में भी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कला रोजारा के नेतृत्व में महिला मोर्चा के सदस्य और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर जमा हुए और विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीकर जिला मुख्यालय पर राजस्थान पटवार संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। बजरंग कांटा से कलेक्ट्रेट तक मूक रैली निकालकर वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। मांगे न मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बूंदी जिले में 5 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकालकर विरोध किया। इस दौरान वो एक साथ इकट्ठा होकर अपने हाथों में मांगे लिखी पट्टियां लेकर मौन जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। टोंक जिले में स्थायी लोक अदालत में 2012 से लंबित चल रहे नाले के मामले में नगर परिषद की चल संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश से नगर परिषद में हड़कंप मचा रहा। न्यायालय में कई बार लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद भी शहर को प्रदूषण से निजात दिलाने को लेकर नगर परिषद ने कोई कदम नहीं उठाया। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन जारी है। स्वराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादव, कांग्रेसी नेताओं और पूर्व जयपुर जिला कलेक्टर रहे जगरूप सिंह यादव ने गांव में चौपाल लगाकर किसानों से समर्थन मांगा है। कोटा उत्तर नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन पर सफाई कर्मचारियों के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाया है। पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा बरपाया। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गाइडलाइन जारी की है। भारत सरकार की भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने की शुरुआत कर दी है। फेम योजना के पहले और दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। और इस वक्त बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर 5 लोग जिंदा जल गए। कार सवार 5 लोगों की जो है जलकर मौत हो गई है। चलती कार में आग लग गई थी। ट्रक की टक्कर के बाद आग लगी और आग एक्सप्रेसवे पर भीषण यह हादसा हुआ है। आगरा एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है। खंदौली इलाके में यह हादसा हुआ। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, यूपी के आगरा से आ रही है, जहां पर 5 लोग जलकर जिंदा मर गए हैं। कार सवार 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है। चलती कार में आग लग गई। आपको बता दें कि ट्रक की टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से कार में भीषण आग लगी हुई है और इसमें 5 लोग जिंदा जल गए हैं। आगरा एक्सप्रेस वे पर यह भीषण हादसा हुआ है। खंदौली इलाके में यह हादसा हुआ है। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा यूपी के आगरा में, जहां पर आगरा एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग गोले में तब्दील हो गई। जी, आग के गोले में तब्दील हो गई और इसमें जिंदा 5 लोग जल गए हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। यह दर्दनाक हादसा आगरा एक्सप्रेस वे पर हुआ है, खंदौली इलाके के पास हुआ है। तो बेहद ही दर्दनाक तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, किस तरह से ये जो कार है वो आग के गोले में तब्दील हो गई है और इसमें जलकर 5 लोगों की मौत हो गई है। तो बेहद ही दिल दहला देने वाली तस्वीर, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं तमाम पुलिस वहां पर मौजूद है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं वो कार जिसमें 5 लोग जिंदा जल गए हैं। आगरा एक्सप्रेस पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। खंदौली इलाके में एक ट्रक ने इस कार को टक्कर मार दी थी और यह कार पूरी तरह से जल गई है, जिसमें 5 लोग जिंदा जल गए। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार बढ़ते हैं अगली खबर पर। और कोचिंग सिटी कोटा को पर्यटन नगरी बनने की दिशा में लगातार राज्य सरकार की ओर से प्रोजेक्ट जमीन पर उतारे जा रहे हैं। जिले के हेरिटेज दरवाजों का तो कायाकल्प हो रहा है। अब शहर के एंट्री पॉइंट नयापुरा वाले क्षेत्र को भी हेरिटेज लुक दिए जाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। कोटा में
थैलेसीमिया मरीजों और गर्भवतियों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित की गई है। इस दौरान 39 यूनिट ब्लड संग्रहित किया गया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के क्वालिया दरा गांव में विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। मायके पक्ष के लोगों के हंगामे के चलते 3 दिन बाद शव का पोस्टमार्टम हो सका। शांति और समानता के लिए आंदोलन चला रहे एकता परिषद के राष्ट्रीय समन्वयक और संस्थापक पीवी राजगोपाल किसानों के आंदोलन के समर्थन में अलवर पहुंचे। अलवर पहुंचने के बाद उन्होंने अलवर जिला कलेक्टर से बात की और किसानों की समस्याओं को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। पुष्कर के राजकीय अस्पताल में किसान यूनियन ने स्ट्रेचर और व्हील चेयर डोनेट किए और किसान यूनियन की इस पहल को लोगों ने सराहनीय कार्य बताते हुए कहा कि डोनेशन से अस्पताल की खस्ताहाल व्यवस्थाओं में सुधार होगी। कोटा के इटावा नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड गठित हुआ है। यहां से पालिका की चेयरमैन रजनी सोनी निर्वाचित हुई हैं, जबकि डिप्टी चेयरमैन निर्मला निर्वाचित हुई। श्रीगंगानगर में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। स्वीप रंगोली के जरिए हाल ही में 18 साल की आयु पूरी करने वाले 9 मतदाताओं से मतदान करने की अपील की गई। कोटा में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने मंडल कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में रेलवे के पॉइंट समेत अन्य कर्मी शामिल हुए। रेलवे मजदूर संघ ने रेल प्रशासन पर मनमाने तरीके से ड्यूटी लगाने का आरोप लगाया। डूंगरपुर में CRS RK शर्मा और तकनीकी अधिकारियों ने बिछीवाड़ा से डूंगरपुर रेलवे स्टेशन तक के रेल मार्ग का निरीक्षण किया। इसके बाद डूंगरपुर से रायगढ़ स्टेशन तक CRS स्पेशल ट्रेन से स्पीड ट्रायल भी किया गया। डूंगरपुर रायगढ़ के बीच 70 किलोमीटर की दूरी को ट्रायल ट्रेन ने 1 घंटा 15 मिनट में तय किया। चित्तौड़गढ़ में पटवार संघ ने जिला मुख्यालय पर मूक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। पटवारी संघ ने राज्य सरकार से वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ में भाजपा महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर विकास प्राधिकरण में BPCLP और BP की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता JDA आयुक्त गौरव गोयल ने की। बैठक में कुल 12 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया। करौली में सभापति पद के बाद उप सभापति पद पर भी कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। बता दें कि रविवार को सभापति पद पर कांग्रेस जीत चुकी थी। इसके बाद सोमवार को उप सभापति पद के लिए चुनाव हुए, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सैनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 28 मतों से हरा दिया। अलवर के बहरोड नगर पालिका में चुने गए चेयरमैन और वार्ड पार्षदों को उपखंड अधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि बहरोड नगर पालिका के 35 वार्डों में 18 पर कांग्रेस और 8 पर बीजेपी, जबकि 9 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की थी। अलवर के किशनगढ़ बास और खैरतल में बीजेपी ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। और किशनगढ़ बास से साक्षी वशिष्ठ और खैरतल से वरुण डाटा उप चेयरमैन पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले बीजेपी ने दोनों निगम पर बीजेपी का बोर्ड बनाने में सफल रही है। ADG राजू शर्मा 3 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया और ADG शर्मा 3 दिनों तक जिले में रहकर विभिन्न थानों का जायजा लेंगे। इस दौरान उनके साथ IG प्रफुल्ल कुमार और PG पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह भी मौजूद रहे। बीकानेर में राजस्थान पटवार संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मौन जुलूस निकाला। संघ जिलाध्यक्ष अशोक सियाग ने कहा कि पूर्व में किए गए समझौतों को लागू नहीं करके राज्य सरकार पटवारियों के साथ छलावा कर रही है। अलवर नगर परिषद की ओर से मालाखेड़ा बाजार में बने नाले का मिलान बापू बाजार के नाले से करने का विरोध जारी है। लोग पिछले 5 दिनों से इसका विरोध करने में लगे हुए हैं। राजस्थान रोडवेज की ओर से आयोजित साइकिल रैली सोमवार को बीकानेर पहुंची। बता दें कि ये रैली बीते 14 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो पाली जैसलमेर होते हुए सोमवार को बीकानेर पहुंची। रैली में जर्मनी के साइकिलिस्ट भी भाग ले रहे हैं। कोटा शहर में राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कुशासन बताते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनुसुईया गोस्वामी के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता सीढ़ी सर्किल पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोटा में मोबाइल OPD वाहनों से 7 जगहों पर शिविर लगाकर 272 मरीजों को परामर्श और दवाइयां दी गई। शिविर में 6 गर्भवती महिलाओं की ANC जांच और 4 प्रसूताओं की PNC जांच भी की गई।
सीकर में सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से सरकार का विरोध किया गया और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर जिले में बिजली कटौती को लेकर करोड़ों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर लोगों ने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सीकर जिले के रोल साहबसर गांव में फतेहपुर शिकावाटी के पूर्व विधायक भंगरू खां की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और गणमान्य लोगों ने पहुंचकर पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि दी। कोटा में कोरोना से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग लगातार मुस्तैदी दिखा रहा है। जिले में कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टाइफस की जांच के लिए 7,220 घरों का सर्वे किया। पूर्व विधायक अमराराम के नेतृत्व में कृषि सुधार कानूनों को लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहा धरना 9वें दिन भी जारी है। कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर सीकर जिले के 11 किसान कार्मिक अनशन पर भी बैठ गए हैं। कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे धरने में अब सीकर से भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर नगर परिषद में उपसभापति का चुनाव संपन्न हुआ, जहां कांग्रेस के अली मोहम्मद उपसभापति चुने गए। नगर परिषद में हुए मतदान में कांग्रेस को 60 में से 37 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को केवल 23 वोट मिले। सीकर जेल में विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में कैदियों के परिजनों के साथ विभिन्न संगठनों ने न्यायिक जांच की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर न्यायिक जांच कराने की मांग की गई। किसान आंदोलन के समर्थन में सीकर कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस सेवा दल की ओर से 1 दिवसीय उपवास किया गया। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र बाटड़ ने बताया कि सेवा दल ने किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया है। भीलवाड़ा जिला परिवहन विभाग के एक गार्ड के NH 79 पर ट्रक के कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा है। कोटा के दाड़ देवी में पार्टी पर लौट रहे एक युवक की बाइक सवार एक युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उम्मेदगंज के पास हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।